हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज का सम नंबर देखते हैं 11.30। कौन सा सम बेटा? 11.30। चलो 11.13 में व्हाट इज द मोमेंटम। आपको फर्स्ट पूछा है मोमेंटम, सेकंड में फाइंड करना है स्पीड और थर्ड में फाइंड करना है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपको 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट जूल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा जूल में। फर्स्ट फाइंड करना है मोमेंटम, तो मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 लेंगे और के की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड करी, मल्टीप्लीकेशन किया और इसका स्क्वायर रूट निकाला, आंसर मिला 5.914 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मिल गया। अभी सेकंड में फाइंड करना है स्पीड, तो मोमेंटम और स्पीड के बीच का रिलेशन है हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी। वी यहाँ पे सब्जेक्ट बनाओ तो m जाएगा नीचे, तो 5.914 इंटू 10⁻24 और m मतलब 9.11 इंटू 10⁻31। दोनों का डिवाइडेशन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मिलेगा 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आपको फाइंड करना है वेवलेंथ, तो डी ब्रोगलीस वेवलेंथ फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी। h की वैल्यू तो फिक्स होती है क्योंकि वो तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो 6.63 इंटू 10⁻34 और मोमेंटम हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये वैल्यू रखो, डिवाइड किया, आंसर मिला 10⁻9 के फॉर्म में। तो 10⁻⁹ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, नैनो बोलते हैं। तो वेवलेंथ है तो क्या आंसर हो जाएगा? नैनोमीटर के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। सोल्व करते 11.14। 11.14 जो है उसका क्वेश्चन ऐसा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength। आपको फाइंड क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। चलो तो वेवलेंथ सेम है 589, तो वेवलेंथ में से काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले स्टार्ट करते इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूं, आपको न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन आपको अपने आप करनी है, होमवर्क में करनी है, ठीक है। चलो फॉर्मूला था लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई पी। पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला है अंडर रूट 2mk। काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं इसमें? चलो तो पर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर और 2mk अंडर रूट निकल जाएगा, ओके। चलो के यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, h स्क्वायर और 2m और इंटू लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए है तो के ई, एच तो कॉमन रहेगा, 2me इंटू लैम्बडा स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जानते हो, और लैम्बडा मतलब वेवलेंथ आपको दी है 589 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। चलो एक बार पूरा डिराइवेशन कर लिया, सेकंड टाइम डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे न्यूट्रॉन कर दो, h स्क्वायर कॉमन रहेगा, 2 कांस्टेंट है, me यहाँ पे mn न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, और यहाँ पे लैम्बडा ई का होल स्क्वायर, तो लैम्बडा n का होल स्क्वायर। बट दोनों में लैम्बडा क्या रखना है? हमें सेम रखना है, वो तो आपको 589 नैनोमीटर दिया है, वही वैल्यू इसमें रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू डिफरेंट होती है, वो आपको पता है, वो दोनों वैल्यू यहाँ पे बेटा रख के एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। चलो 11.16
11.16 में एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन ईच हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर। दोनों की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो गया, सॉरी 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अल्टीमेट 10⁻⁹ मीटर बोल सकते। फाइंड करना है देयर मोमेंटा, मोमेंटा का मीनिंग होता है मोमेंटम। सेकंड एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, ए बी सी 3 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट फाइंड करते हैं मोमेंटम। तो लेमडा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, h डिवाइड बाय p है। कौन सा फॉर्मूला है, h डिवाइड बाय p। चलो इसमें से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, तो p को बेटा सब्जेक्ट बना दो इसमें से, तो p हो गया सब्जेक्ट, h डिवाइड बाय लेमडा, h की वैल्यू फिक्स है, लेमडा हमें दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू रखी, आंसर मिला आपको मोमेंटम के फॉर्म में। सेकंड पूछा है एनर्जी, तो E इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाय लेमडा, h की वैल्यू फिक्स्ड है, c होता है 3 इंटू 10⁸ और लेमडा हमें 10⁻⁹ दिया हुआ है, वैल्यू रखी, तो E की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई। और सबसे लास्ट है आपको पूछा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम ऊपर है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो P इज इक्वल टू √2mk। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो ये p² हो गया 2mk, k को सब्जेक्ट बना दो तो p² डिवाइड बाय 2m। अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए m की जगह पे 9.11 इंटू 10⁻31 रखेंगे और 6.63 इंटू 10⁻25, ये वैल्यू मोमेंटम की ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके थे, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। बट एक इस सम में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे आंसर आपको जूल में नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ तक तो आंसर आपका राइट था अगर जूल में पूछते, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए कन्वर्ट किया है। सेम यहाँ पे भी जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से क्या किया है, डिवाइड किया है। आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का। 11.17 उसमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको इसमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो फिर से वही फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय p, बट p का फॉर्मूला हमारे पास √2mk, इसमें से k को सब्जेक्ट बना दो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो था 11th में चैप्टर 13 में, ठीक है तो चैप्टर 13 में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, जब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होते, कोलाइड होते, तब मिलता है हमें k इज इक्वल टू 3/2 kBT। kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, अगर नहीं देते तो वैल्यू याद रखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ये जो फॉर्मूला है वो आपको दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 3/2 kBT। T मतलब टेम्परेचर, किसमें होना चाहिए, केल्विन में। ओके, चलो वैल्यू रखी, लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2√2mk, फिर से इसमें लेमडा जो है वो मिल सकता है, h की वैल्यू डालो, यहाँ पे 2m और k, ये तीनों की वैल्यू रखो तो h मिल जाएगा। सेम ऐसा ही ये जो फॉर्मूलाज पड़े इसके बेस पे ही 11.18 है, होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है, चलो ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 11.19 चैप्टर का लास्ट सम में आपको करवाता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी है। T इज इक्वल टू आपको यहाँ पे 300 केल्विन दिया है, लेमडा आपको फाइंड करना है। चलो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया है 14.0076 U,
अभी याद रखो यू का मीनिंग होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसको हम बोलते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। अभी मास ऑफ नाइट्रोजन मोलेक्यूल अगर फाइंड करना हो तो नाइट्रोजन मोलेक्यूल को आप डिनोट करते हैं N2 से, मतलब क्या होगा 2 इंटू एटॉमिक मास हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ओके, वैसे भी देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है एटॉमिक मास 14.0076, ठीक है। तो 2 इंटू 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, अगर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे तो U जो यूनिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, याद रखो वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज मतलब ये एवरेज का सिंबल है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या होता है 3/2 kBT। आगे जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, चलो 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से स्पीड फाइंड कर सकते हो तो v² को सब्जेक्ट बना दो, उसके बाद v को सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। इसका यूज करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय p। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब mv हो गया। अभी v का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ से ये उठा के वहां पे रख दो। चलो अभी m जो है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं √m इंटू √m, 2 बार रूट लिख सकते हैं m को, और ऑलरेडी हमारे पास 3 kBT, और नीचे जो m है उसके ऊपर भी रूट है तो इसको भी √m बोल सकते हैं। तो एक √m इसमें से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये जो √m बचा, ये जो मैं राउंड अप कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म मर्ज हो जाएंगे, तो √3 kb और m इसके साथ मर्ज हो गया, और t, ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है, जिसमें kb की वैल्यू आपके सामने है, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ओके, चलो ये वैल्यू रख दी। यहाँ पे m की वैल्यू भी आपको दी हुई है, और टेम्परेचर है आपके पास 300 केल्विन। ये तीनों वैल्यू इसमें बेटा रखोगे तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा लैम्बडा के फॉर्म में, और जो लैम्बडा होगी वो आपकी वेवलेंथ आएगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो m बात कर रहे हैं m, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑलरेडी हमने m यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, क्लियर। तो 11.19 हमारा एक्सरसाइज का लास्ट सम था, तो इसके साथ हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।